Hello everyone, welcome back to my channel. So the topic which we are going to do today is backbone of English grammar. ये सबसे major topic होता है English grammar का और most of the times स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें इवन बट हम इसको प्रॉपरली करें तो कोई कन्फ्यूजन का स्कोप ही नहीं रहता राइट. आई गेस इंग्लिश ग्रामर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेकंड या थर्ड चैप्टर होता है इस टॉपिक का. द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे इज नाउन राइट. ये नाम सुन के सबको याद आ गया होगा कि ये टॉपिक हमने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा भी है, पर हम अब कंफ्यूज हो जाते हैं राइट. जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील होता है. कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, पढ़ा तो था राइट. सो टू रिमूव दैट थिंग फ्रॉम योर ब्रेन और फ्रॉम योर माइंड आई एम हियर विद द टॉपिक नाउन. तो जो टॉपिक हम आज करेंगे नाउन, वो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं नाउन की राइट. सो when we talk about definition, so it is a word that refers to name of a person, place, animal, thing, क्वालिटी और आइडिया. यही डेफिनेशन लिखी होती है हम सबकी बुक्स में. अ वर्ड दैट रेफर्स टू नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी और आइडिया. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी भी चीज़ का नाम. दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वर्ल्ड में है. हर चीज़ का एक नाम है. मैं ये जिससे लिख रही हूँ इसका भी एक नाम है मार्कर, जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस थिंग का भी एक नाम है. सेल फोन. इवन इफ आई से पर्सन, एज अ पर्सन मेरा भी एक नाम है पूजा. तो दुनिया में हर चीज़ का, हमारे आसपास जो भी है, एक नाम होता है राइट. हम उसे किसी नाम से बुलाते हैं और वो नाम होता है नाउन राइट. तो हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं नाउन आर नेमिंग वर्ड्स जो किसी का भी नाम बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार, राकेश, लव, स्ट्रेंथ, ये हर चीज का नाम है. कैट, टेबल राइट, मैन, गर्ल्स, a bowl of rice. ये सब चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, जिनको हम बोलते हैं, और ये होती है नाउन. हर चीज़ का एक नाम है. अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमें नाउन के टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में नाउन की डेफिनेशन नहीं आती है, हमें एग्जाम में टाइप्स आते हैं राइट. तो हमें टाइप्स के बारे में जानना है. सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं नाउन के, एंड देन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हर टाइप को राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स. टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन वी हैव? 8 राइट. विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. कॉमन नाउन, देन proper noun, then we have collective noun, then we have material noun, then concrete noun, then we have abstract noun, then we have collective noun, and then we have countable. I am counting them in one, countable and uncountable, because it's one concept. अगर आप इसको अलग से काउंट करना चाहते हैं तो हम उसको 9 लिख के अनकाउंटेबल नाउन्स पे आ जाएंगे राइट. बट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. इनका कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आई हैव यूज्ड इट एज दिस राइट. तो हमारे 8 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, collective noun and countable and uncountable nouns, right?
अब हम वन बाय वन इन नाउन्स को डिटेल में करेंगे सो दैट कि हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए ना। कुछ लोगों को होगा कि प्रॉपर नाउन पहले होता है, कॉमन बाद में होता है, बट आई फील हमें कॉमन नाउन को पहले पढ़ना चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाए, राइट। सो विल स्टार्ट विद कॉमन नाउन एंड देन विल टॉक अबाउट प्रॉपर। सो नाउ विल टॉक अबाउट कॉमन नाउन्स। Common nouns are words for types of things, people and places that is non-specific, right? ये in general होते हैं, not specific होते हैं। किसी particular person या particular place या animal की बात नहीं करते। ये in general whole को denote करता है, right? ये in general सबकी बात करता है, किसी भी particular person, place, animal, thing की बात नहीं करता। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं गर्ल। अब गर्ल कोई भी हो सकती है, इन जनरल हम सारी गर्ल्स की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात नहीं कर रहे। बुक, इन जनरल बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारी, तो ये इन जनरल हम बात कर रहे हैं बुक के लिए। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं बोला इंग्लिश बुक, मैथ बुक या फिर हिंदी बुक, राइट। तो मैं इन जनरल बुक बोल रही हूँ। कार, अगेन बहुत सारी ब्रांड्स की कार होती हैं, पर हम इन जनरल बात कर रहे हैं कार की। मैन, बहुत सारे मैन होते हैं, बहुत सारे मैन वर्ल्ड में, उनके डिफरेंट नेम है, राइट। जब हम नेम से बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन जब हम इन जनरल बात करते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। देन डॉक्टर, डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं हमारे, यू नो देयर आर आई स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होती है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर। बट जब हम डॉक्टर बोल रहे हैं तो वो इन जनरल है। जब मैं स्पेशली बोल दूंगी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर डॉक्टर का नाम लूंगी तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। लाइक विल डू इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। शी इज रीडिंग अ बुक। नाउ शी इज रीडिंग अ बुक, but we don't know which book she is reading. It's in general, she is reading a book, so it's my common noun. You know, this is a book. Again, this is a book. Again, we are talking about, or this is a car, we can say, you know. So we have a cat. Now car, this is a car. So ये जो car है ये क्या है, मेरा common noun है, because it's not specific car I am talking about. We have a cat. Now we have cat is common noun because नहीं पता कि हमारे पास white cat है, black cat है या brown cat है या कोई भी particular breed की बात कर रहे हैं हम cat के, right? तो common noun होते हैं जिन्हें हम general use करते हैं, ये एक से ज्यादा हो सकते हैं, right? ये हम पूरे whole में use करते हैं। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स जो है वो इन जनरल सारी गर्ल्स को डिनोट करता है, लेकिन जब मैं नाम बोलूंगी पूजा, मेघा, शिखा, नेहा, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैं प्रॉपर गर्ल की बात कर रही हूँ जिसका नाम है पूजा, इसका नाम है शिखा, नेहा या फिर मेघा, राइट। पर जब मैं इन जनरल गर्ल्स की बात कर रही हूँ तो ये होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में यही डिफरेंस होता है कि कॉमन नाउन इन जनरल होता है, वेयरएज हमारा प्रॉपर नाउन होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलरली हम किसी एक पर्सन या प्लेस या एनिमल या थिंग की बात करते हैं, किसी क्वालिटी की बात करते हैं। तो अब हम करेंगे प्रॉपर नाउन सो दैट दिस कंफ्यूजन शुड बी क्लियर्ड, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो, right? So let's move to proper noun. So now we'll talk about proper noun. A proper noun is a noun that series as the name for a specific place, person or thing. Basically ये particular person, place, animal, thing की बात करते हैं हम proper noun में, जब भी किसी particular चीज की बात करते हैं, right? जैसे for example common noun था हमारा countries, लंदन, इंडिया, particular countries, car, ऑडी। हम चैनल्स की बात करते हैं, सोशल नेटवर्किंग चैनल्स की या जो भी है, तो यूट्यूब। पर्सन, पर्सन की बात करते हैं, मैन कॉमन नाउन है, मैन कॉमन नाउन का क्या हो गया, आद्विक, राइट, ये है पर्टिकुलर नाउन। आद्विक लव्स कुकीज। नाउ दिस आद्विक इज माय प्रॉपर नाउन बिकॉज इसका कॉमन नाउन क्या होगा, बॉय, राइट। तो हम पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, कौन, आद्विक, जिसे कुकीज पसंद है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में ऑडी। ऑडी का कॉमन नाउन होगा कार, कौन सी कार की पर्टिकुलरली बात कर रही हूं मैं, ऑडी। देन कंट्रीज, कंट्री इसका कॉमन नाउन होगा, कौन सी कंट्री की बात कर रही हूं पर्टिकुलरली मैं, इंडिया। तो जब भी हम किसी की पर्टिकुलर बात करते हैं तो वो होते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, और इसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, राइट। तो ये बेस्ट वे है हमारे प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी प्रॉपर नाउन मैंने मेंशन किए हैं ये सब कैपिटल लेटर में, राइट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात हो रही है और जो कैपिटल लेटर में है वो है हमारा प्रॉपर नाउन, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन की, जो है हमारी कलेक्टिव नाउन, राइट। कलेक्टिव नाउन जैसे उसका नाम बता रहा है, यूज होती है
ग्रुप के बारे में बात करने के लिए, राइट? सो इट टेल्स अबाउट or it is used for group. It can be group of people, animal or thing, right? जनरली ये बात करते हैं कलेक्टिव. कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन. कलेक्शन मीन्स कि किसी चीज का इकट्ठा होना. तो ग्रुप की जब भी हम बात करते हैं, ग्रुप पे हम किसी भी पीपल, एनिमल, थिंग, या ग्रुप में हम बेसिकली जब भी नाउन की बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अ स्वार्म ऑफ बीज, a band of musicians, a herd of cows, a pack of wolves, right? A school of fish. Now you must be asking कि fishes क्यों नहीं है सब में? अगर हमारे s है तो यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि fish का singular और plural same होता है, right? We never use fishes. It's always same for fish, right? So ये होते हैं हमारे collective nouns जिसमें हम ग्रुप की बात करते हैं. आप इनसे सेंटेंस भी बना सकते हैं. A swarm of bees was on the tree. A band of musicians was playing melodious music. A herd of cows was grazing in the field. A pack of wolves is very dangerous. Right? ये singular ही consider होते हैं because एक group होता है पूरा. A school of fish is found under the sea. Right? तो ये है हमारे collective noun. आई होप कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको. अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट नाउन पर. सो नाउ विल टॉक अबाउट मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन क्या होती है? ये रेफर करती है उस मटेरियल और सब्सटेंस को जिससे चीजें बनती है. मटेरियल से हमें समझ ही आ रहा है, जैसे हमें पता है कि रॉ मटेरियल लेते हैं फिर हम फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं. सेम वे मटेरियल नाउन उन वर्ड्स को डिनोट होती है जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस को डेडिकेटेड होते हैं जिनसे चीजें बनी होती है. जैसे सिल्वर, गोल्ड, वुड, ग्लास, राइट? इसमें प्लास्टिक भी हो सकता है, हमारा क्लोथ भी हो सकता है, राइट? कोई भी चीज जिसको हम यूज करते हैं कुछ भी बनाने के लिए. जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. फाइन. दिस वास इज मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, ये गमला किससे बना है? ग्लास से. तो ग्लास हमारी मटेरियल नाउन है. क्या कौन सा है प्रीशियस मेटल? गोल्ड. सेम वे गोल्ड इज अ, तो गोल्ड हमारी मटेरियल नाउन है, राइट? और फिर हम बात करेंगे वुड इज यूज टू मेक दिस फर्नीचर. सो विच सब्सटेंस? वुड. सो ये हमारी मटेरियल नाउन है, राइट? तो बहुत ही सिंपल है मटेरियल नाउन. कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जिससे चीजें बनती हैं, अगर वो हमें सेंटेंस में दिया हुआ है तो हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं: सिल्वर, गोल्ड, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, क्लोथ, डायमंड. सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मटेरियल नाउन. अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन. So now we'll talk about concrete noun, right? Concrete noun जो है हमारे सब nouns इसी के अंदर आ जाते हैं ऑलमोस्ट. हमारी हर नाउन कॉन्क्रीट हो सकती है पर इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर, राइट? तो हम क्या बोलते हैं? अ नाउन दैट रेफर्स टू फिजिकल थिंग, राइट? जो भी फिजिकल है, जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से, कुछ भी ऐसा या कोई भी ऐसा जिसे हम 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारी कॉन्क्रीट नाउन्स होती हैं. जैसे बुक, हम बुक को टच कर सकते हैं, बुक को देख सकते हैं, राइट? आइसक्रीम, हम आइसक्रीम को देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. म्यूजिक, हम म्यूजिक को सुन सकते हैं, राइट? डॉग, हम डॉग को देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, राइट? फ्लावर, हम फ्लावर को स्मेल कर सकते हैं, फ्लावर को देख सकते हैं, राइट? तो ये सब होती हैं हमारी कॉन्क्रीट नाउन जिन्हें हम 5 सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं. उन्हें हम टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, एन एप्पल इज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल. सो नाउ एप्पल इज समथिंग व्हिच वी कैन टच, व्हिच वी कैन सी, राइट? एंड व्हिच वी कैन टेस्ट. डाइनिंग टेबल इज अ प्लेस जिसे हम टच भी कर सकते हैं और हम देख भी सकते हैं. Now a baby boy is playing on the couch. तो बेबी बॉय को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, राइट? On the couch. The couch is again my
कॉन्क्रीट नाउन, राइट? द काउच, काउच को हम देख सकते हैं, हम उस पर बैठ भी सकते हैं, हम उस उसको देख सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी कॉन्क्रीट नाउन, जो फिजिकल थिंग होती है, इन्हें हम फाइव सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। और हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन टोटली इनका अपोजिट होता है। जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, राइट? कॉमन नाउन हमारा क्या होता है? इन जनरल, वेयर इज प्रॉपर नाउन इज पर्टिकुलर। सेम वे कॉन्क्रीट नाउन होता है विच कैन बी परसीव थ्रू फाइव सेंसेस, राइट? वेयर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो हम फीलिंग्स और इमोशंस के लिए हमें फील होते हैं। वी हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस इन देम। हम उन्हें टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल या टेस्ट नहीं कर सकते। तो नाउ विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। So now we'll talk about abstract nouns. As I told you, abstract nouns बिल्कुल opposite होते हैं हमारे concrete nouns के, right? They are opposite to, they are contrast of concrete nouns, right? A noun that refers to something non-physical, जो non-physical है, जिसे हम फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। These nouns express ideas, क्वालिटीज और कॉन्सेप्ट से हमें आइडियाज, क्वालिटीज, कॉन्सेप्ट, इमोशंस के बारे में बताते हैं। जैसे लव, एंगर, हेट, फ्रीडम, ब्रेवरी, ये सब क्या है? ये सब क्वालिटीज हैं, राइट? लव, लव इज अ फीलिंग, ठीक है? तो इसको हम टच नहीं कर सकते, हम इसको स्मेल नहीं कर सकते। सेम वे एंगर, हेट, फ्रीडम, ब्रेवरी, राइट? हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ना, ऑनेस्टी इज व्हाट? माय एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम ऑनेस्टी को इट्स अ नॉन फिजिकल थिंग। ऑनेस्टी नॉन फिजिकल थिंग है, हम इसे टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट मैन इज टेस्टिंग माई पेशेंस। सो पेशेंस इज अगेन नॉन फिजिकल, विच वी कैन नॉट टच, विच वी कैन नॉट परसीव थ्रू फाइव सेंसेस। हम सिर्फ इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? नाउ एक और चीज होती है इसमें कि इनका प्लूरल नहीं होता। हम कभी भी लव्स नहीं बोलते, राइट? लव का एंगर्स नहीं होता, तो इनका प्लूरल नहीं होता, राइट? इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर ही रहते हैं जिस फॉर्म में होते हैं। फाइन। तो आई होप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में। अब हम बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की, जो लास्ट दो टाइप हैं हमारे नाउन के, राइट? और अगेन ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। So now we'll talk about countable nouns. We can count these nouns by using numbers. हम इन्हें गिन सकते हैं, राइट? नंबर्स में इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं, मतलब ये एक और एक से ज्यादा हो सकते हैं, राइट? तो इन्हें हम गिन सकते हैं, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे हम एक बुक की बात कर रहे हैं, काउंटेबल। रमन हैज 5 अपार्टमेंट्स। सो हाउ मेनी अपार्टमेंट्स? 5। सो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने अपार्टमेंट्स है। शी बॉट 12 मैंगोज। सो हाउ मेनी मैंगोज शी बॉट? 12। तो हम ये नंबर से काउंट कर सकते हैं, राइट? हमारे कुछ और होते हैं हाउ मेनी के पार्ट, जैसे सेवरल और ये सब। ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी पूरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर ही, जिसमें मैं क्लैरिफाई कर दूंगी, बिकॉज अभी ये वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा तो मैं इसको पूरा नहीं कवर कर सकती। मैं आपको बेसिक्स करवा रही हूँ। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनको ब्रीफ में करेंगे, बट फॉर नाउ वी आर डूइंग इट इन अ जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, कि जिसको सिर्फ बेसिक्स जानने हैं वो इस वीडियो को गो थ्रू कर सकता है टू अंडरस्टैंड काउंटेबल नाउन्स, राइट? अब काउंटेबल नाउन्स के बाद हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स की। यस, सो अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, हम इन्हें गिन नहीं सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल राइस, क्या हम राइस को गिन सकते हैं? हम शुगर को नहीं गिन सकते, वाटर को नहीं गिन सकते, एयर को, हेयर को, ऑयल को, हम इन सबको नहीं गिनते। और इसकी एक सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इनका प्लूरल नहीं होता, नो प्लूरल। ये जितने भी वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। कभी भी राइसेस सुना है आपने? शुगर्स, वाटर्स, एयर्स, हेयर्स, हम ये कभी नहीं सुनते, ये गलत है। इनका कोई प्लूरल ही नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। और ये हेयर्स तो बहुत कॉमनली मिस्टेक करते हैं लोग। हेयर्स, माई हेयर्स आर वेट, माई हेयर्स आर नॉट क्लीन। इट्स नेवर हेयर्स, इट्स ऑलवेज हेयर। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हेयर है ये सिंगुलर होता है, राइट? ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, इट्स नेवर हेयर।
अगर आपका एक बाल है तो अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर हो सकता है, राइट, बट हेयर्स कभी नहीं होगा, राइट। नाउ अब मैं बात करती हूँ कि बहुत बार होता है कि हमें क्वेश्चन में आ जाता है अ स्पून ऑफ राइस या फिर अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब ये आ ग्लास हो गया तो हमें पता है एक ग्लास है पानी का या एक चम्मच है चावल का, मेरा नाउन काउंटेबल बन जाता है, राइट, बाय एडिंग दीज वर्ड्स। तो ये मेरे अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इनके साथ अगर मैं ये वर्ड यूज कर देती हूँ अ स्पून, अ ग्लास, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, राइट, तो ये क्या बन जाते हैं, काउंटेबल नाउन, राइट। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन का आई होप डिफरेंस क्लियर है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में होते हैं, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पर, एंड आप उसके लिए कनेक्टेड रहिएगा। सेंटेंस का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है उसके टाइप्स के साथ, राइटिंग स्किल्स के भी वीडियोस बन चुके हैं, तो आप जा सकते हैं और मेरे चैनल पर और देख सकते हैं उन वीडियोस को, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं टॉपिक्स कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिएगा, एंड I hope the concept is clear to all of you. Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe this channel for these videos because I am always eager to teach you. मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के लिए आई हूँ, और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे लोगों के साथ, उतना ज़्यादा मुझे भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाने में, और एक ग्रुप बनता जाएगा हमारा जो हेल्पफुल होगा आगे जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल की ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।